नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, राजस्थान में माकन सर की क्लास तो जारी है और क्लास में लगातार विधायकों से सवाल भी पूछे जा रहे हैं, लेकिन जो कुछ क्लास के अंदर हो रहा है उसके अलावा विधानसभा के गेट पे भी काफ़ी बयानबाजी हो रही है। विधायक जो अंदर जा रहे हैं या बाहर आ रहे हैं वो भी अपने अलग अलग बयान दे रहे हैं। तो आज अभी हम आपको बता रहे हैं कि आज के दिन कौन कौन से बयान सबसे ज़्यादा खास रहे या सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहे। तो उन्हीं के बीच में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रशांत बैरवा से। प्रशांत बैरवा विधायक हैं, पहले पायलट गुट के माने जाते थे, लेकिन जब मानेसर का घटनाक्रम हुआ उस दौरान वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ आ गए और लगातार तभी से मुख्यमंत्री गहलोत में अपनी निष्ठा जता रहे हैं। आज भी उन्होंने जमकर तारीफ की सीएम गहलोत की और कहा कि अगर वो ऐसे काम ना करते या सीएम गहलोत ऐसे अच्छे काम ना करते, जनहित में काम ना करते, तो प्रधानमंत्री मोदी भी उनकी तारीफ ना करते, क्योंकि जिस तरह मोदी उनकी तारीफ कर चुके हैं। वहीं इसी दौरान प्रशांत बैरवा का एक बड़ा बयान आया। बयान था कि हमारे यहाँ यानी कांग्रेस में तो दो लोगों में आपसी मतभेद है या कहें दो गुटों में मतभेद है, लेकिन बीजेपी में तो इतने सारे लोग हैं, किस किस को सीएम बनाएंगे। इसी दौरान प्रशांत बैरवा ने कहा कि हमारे यहाँ तो दो लोगों में मतभेद है, उनको भी सेटल कर लिया जाएगा, किसी को सेंट्रल तो किसी को राज्य की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो अब इसी से एक नई चर्चा शुरू हो गई है, किसी को सेंट्रल तो किसी को राज्य की जिम्मेदारी। तो अब जब बीच में बात उठी चुकी थी, कयास लगाए जा रहे थे कि सचिन पायलट को हो सकता है कि सेंट्रल में भेजा जाए, केंद्र में भेजा जाए और सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति से कुछ दूर हो सकते हैं, अब उसके और ज़्यादा आसार नजर आने लगे हैं। जिस तरह की बयान प्रशांत बैरवा ने दिया है, तो एक बात साफ है कि कांग्रेस में अंदरूनी रूप से इस तरह की बातें चल रही हैं और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि अगर धुआं उठा है तो आग भी जरूर लगी होगी। तो ऐसा पूरी तरह से लग रहा है कि अब जल्द ही सचिन पायलट केंद्र की राजनीति में जा सकते हैं या फिर दिल्ली जा सकते हैं और राजस्थान की राजनीति से दूर हो सकते हैं। इसके अलावा एक और बयान की बात करें तो वो भी पायलट गुट की तरफ से आया, वो था मुकेश भाकर का। मुकेश भाकर पायलट गुट के माने जाते हैं, युवा विधायक हैं। अब इसी के साथ उन्होंने एक बयान दिया, वो भी युवाओं से जुड़ा था। हाँ, मिलनी चाहिए एक एज लिमिट में, जिस तरह से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में लागू किया, उस तरह से कोई ना कोई फॉर्मूला लागू होकर जो नए लोग हैं उन लोगों को जगह मिलनी चाहिए। उनका कहना है कि युवाओं को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, जैसे बीजेपी में दी जा रही है। इसी के अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह बीजेपी में एक एज लिमिट है या जो वरिष्ठ नेता हैं उनको दूर किया जाता है राजनीति से, एक एज लिमिट के तहत नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं, युवाओं को ज्यादा आगे रखा जाता है, वही उसी तरह एक एज लिमिट हमारे यहाँ भी यानी कांग्रेस में लागू होनी चाहिए। साफ तौर पर वरिष्ठ नेताओं के लिए उनका कहना है कि एक एज लिमिट रखनी चाहिए। इसी के साथ चर्चाएं शुरू हो गई। चर्चाएं ये भी उठी कि मुकेश भाकर ने बयान दिया है तो अब युवाओं को आगे रखने की बात तक तो सही था, लेकिन जो एज लिमिट वाली बात है उसके बाद ये बातें उठने लगी कि खुद कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं वो सोनिया गांधी हैं और वो भी एक वरिष्ठ और कह सकते हैं कि बुजुर्ग नेता हैं। अब ऐसे में इस तरह का बयान सबसे पहले साफ तौर पर वहाँ जाता हुआ नजर आता है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि आज काफ़ी कुछ बयानबाजी हुई। पहले महेश जोशी ने भी बयान दिया। महेश जोशी जब आए तो उनकी भी बयान दिया और उन्होंने कहा कि ये तो मंथन चल रहा है, इससे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। उसके अलावा चाहे बात करें रामनिवास गावरिया की, उनकी तरफ से भी बयानबाजी की गई। जब वो पहले अंदर गए विधानसभा के तो उस दौरान भी उन्होंने अपनी बाइट दी मीडिया को और उसके बाद बाहर आते हुए दोबारा उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमसे सवाल पूछे गए, हमने जवाब दिए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उचित प्रतिनिधित्व मिले। जिस तरह की मांग पहले करते रहे हैं उसी तरह की मांग उन्होंने दोहराई है अंदर। कुल मिला के कह सकते हैं कि 2 दिन से, कल और आज, ये 2 दिन काफ़ी खास रहे हैं। काफ़ी हर विधायक पहुंचा, अपने मन की बात की। लंबे समय से शिकायत थी हमारी बात नहीं सुनी जा रही, हर विधायक से अब मिला जा रहा है, हर विधायक की बात सुनी जा रही है। रघु शर्मा ने भी आज जमकर क्लास ली। कह सकते हैं कि उन पर जो लगातार कुछ खबरें उठी थी कि जो वरिष्ठ मंत्री हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, उनकी शिकायतें जा रही हैं, इस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं या इस तरह की सुर्खियां जो मीडिया में आ रही हैं या अखबारों में आ रही हैं, वो जो इन सुर्खियों को देखकर खुश हो रहे हैं उनको मुबारक हो। तो एक कटाक्ष किया रघु शर्मा ने।
लगातार सभी की तरफ से, सभी विधायकों की तरफ से अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया आ रही हैं और कुल मिलाकर इन सभी प्रतिक्रियाओं से ये तो देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पर ये सभी प्रतिक्रिया पहुंच रही है। अब कल की ही तरह, जिस तरह कल पूरे दिन बयानबाजी हुई या पूरे दिन सभी विधायकों से अजय माकन ने मुलाकात की और उसके बाद शाम को सीएम आवास पहुंचे, आज भी अब देखना होगा कि आज पूरे दिन की बात है और उसके बाद कल फिर से पीसीसी में उन लोगों से बात की जाएगी जो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए। तो अब ऐसे में देखना होगा कि जो पूरा एक संवाद कार्यक्रम चल रहा है इसके बाद किस तरह की अमृत निकल के सामने आता है, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है अमृत मंथन है, अमृत निकलेगा। तो अब देखना होगा कि कैसे इससे कांग्रेस मजबूत होती है। लेकिन कुल मिलाकर आज के बयानों में देखें तो सबसे बड़ा बयान रहा प्रशांत बैरवा का, जो था कि कोई भी एक सेंट्रल में जा सकता है और एक राजस्थान में रह सकता है। इसी से अब नई चर्चाएं शुरू हो गई है कि सचिन पायलट को आने वाली जो जिम्मेदारी है, कौन सी ऐसी जिम्मेदारी है जो मिलने वाली है सेंट्रल में। इस तरह की खबरों को देखते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।